परमेश्वर पिता का धन्यवाद आप सबों को जय मसीह की प्रियो। आज के दिन को परमेश्वर ने इस विश्राम के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है, इसलिए आइए सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करेंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा हा आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरी गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरी गुणगान। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता सचमुच में प्रभु सारी सृष्टि के मालिक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप है। परमेश्वर पिता सारी सृष्टि के रक्षक प्रभु यीशु मसीह आप है। परमेश्वर पिता यीशु मसीह हम परमेश्वर पिता तेरा आराधना करते हैं। परमेश्वर पिता यीशु मसीह तेरी आराधना हो परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु। हम परमेश्वर पिता इस समय प्रभु आपको सादर प्रणाम करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे जीवन में प्रभु आपकी नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता सारी सृष्टि को तेरा ही सहारा है। परमेश्वर पिता सारे संकट से हमें बचा के रखना। परमेश्वर पिता हमारे जीवनों को यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता सारी सृष्टि को बनाने वाले सामर्थ्य परमेश्वर पिता सृष्टि करता प्रभु ओ परमेश्वर पिता उद्धार करता मुक्तिदाता जीवन दाता सामर्थ्य प्रभु तेरा आराधना हो परमेश्वर पिता। हालेलुया। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। चरनी में तूने जन्म लिया, इस चरनी में तूने जन्म लिया, इस सूली पे हुआ बलिदान, सूली पे हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। क्रूस पे अपना खून
दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हमें सबके पापों को मिटाने, हमें सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। वो लोग मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हमें तेरे संतान, हमें तेरे संतान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता, मुक्ति दिलाने वाले, शांति दिलाने वाले प्रभु, सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना हो परमेश्वर पिता। यीशु मसीह सचमुच में प्रभु सारे मानव जाति को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने परमेश्वर पिता हालेलुया ईश्वर होते हुए परमेश्वर पिता मानव रूप धर के परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पे आए सारे मानव जाति को बचाने के लिए मेरे परमेश्वर पिता। आपने प्रभु चरनी में जन्म लिया परमेश्वर पिता, अपने आप को सूली पर कुर्बान कर दिया परमेश्वर पिता, अपने सारे लहू को प्रभु उस कलवरी क्रूस में बहा दिया परमेश्वर पिता, ताकि आपके बहाए गए लहू के द्वारा प्रभु हमें शिफा और चंगाई और छुटकारा मिले परमेश्वर पिता, पापों से उद्धार मिले परमेश्वर पिता। यीशु मसीह आपने प्रभु हम सबके पापों को उठाकर परमेश्वर पिता सारे मानव जाति के पूरे संसार के पापों को लेकर यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर परमेश्वर पिता अपने आप को बलिदान कर दिया परमेश्वर पिता, ताकि यीशु मसीह पूरे संसार प्रभु मानव जाति बचाए जाए परमेश्वर पिता। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, आपके बलिदान के लिए धन्यवाद देती हूँ खुदा। यीशु मसीह अगर आप बलिदान नहीं होते तो प्रभु यीशु मसीह हम परमेश्वर पिता बचाए नहीं जाते परमेश्वर प्रभु, लेकिन यीशु मसीह आपने हमें बचा लिया, छुड़ा लिया है, इसलिए धन्यवाद देते पिता, आपके बलिदान के लिए धन्यवाद देते प्रभु। सारे मानव जाति के परमेश्वर पिता उद्धार देने के लिए परमेश्वर पिता, मुक्ति देने के लिए प्रभु और परमेश्वर पिता बीमारी से छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए प्रभु, पापों से मोक्ष देने के लिए परमेश्वर पिता आपने उस कलवरी क्रूस पर बहाया परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु। यीशु मसीह तेरी आराधना आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संगे संगे है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार को निकाला, हो समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सबको सांभो, ओ यहोवा हमारे संगे संगे है। जिसके लिए सबको सांभो, ओ यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सचमुच ही परमेश्वर पिता सेनाओं का यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे संघर्ष साथ है। परमेश्वर पिता याकूब और इब्राहिम इसहाक का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारा दृढ़ चट्टान, हमारा सर्व स्थान, हमारा ऊंचा गढ़ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप है। परमेश्वर पिता वो परमेश्वर पिता समुद्र को दो भाग में करने वाले, जंगल में मार्ग को निकालने वाले सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह आप है। प्रभु अपने वायदे को पूरा करते हैं। परमेश्वर पिता आप वायदे के पक्के हैं मेरे परमेश्वर पिता। वो सर्वशक्तिमान सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह आप हमारे संघर्ष साथ है। प्रभु वो परमेश्वर पिता सामर्थ्य प्रभु लाजर को छिलाने वाले परमेश्वर पिता, जक्कई को बचाने वाले सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह आप है। प्रभु लाजर को यीशु मसीह आपने कहा, हे लाजर लाजर बाहर निकला, और लाजर आपके शब्द को सुनकर बाहर निकाल आया परमेश्वर पिता। क्योंकि लाजर परमेश्वर पिता मर गया था प्रभु, और वो कब्र में था, वो 4 दिन से कब्र में था। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने आपने प्रभु आवाज दी, और आपकी आवाज को सुनकर मुर्दा लाजर बाहर निकल आया परमेश्वर पिता। आपके शब्दों में, आपकी आवाज में सामर्थ्य है प्रभु। वो सामर्थ्य परमेश्वर पिता सेनाओं का यहोवा हमारे संघर्ष साथ है परमेश्वर पिता। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, हालेलुया। आइए पवित्र शास्त्र बाइबल में से परमेश्वर की जीवते वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसकी 1 अध्याय और 1 वचन से 6 वचन तक। सो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतुओं में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। ये वचन एक धर्मी और एक दुष्ट मनुष्य के बारे में बताता है कि एक धर्मी का व्यवहार, उसकी चाल चलन कैसा रहता है, एक दुष्ट व्यक्ति का, और धर्मी को कैसे आशीष मिलती है और दुष्ट को कैसा। यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो न दुष्टों की युक्ति पर चलता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। उसको परमेश्वर धन्य पुरुष कहता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसको परमेश्वर धन्य पुरुष कहता है, धन्य व्यक्ति कहता है। जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह पुरुष तो परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था बाइबिल उससे रात दिन प्रसन्न करता रहता है। उस व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसको परमेश्वर कहता है कि वह
उस वृक्ष के समान होगा, उस वृक्ष के समान उसके जीवन होगा कि जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतुओं में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष जो बहती नालियों के किनारे लगा हुआ रहता है और वह अपने ऋतुओं में फलता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, वैसे ही परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है और उससे प्रसन्न रहता है, वह ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, न ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में उनकी युक्ति और योजना में शामिल होता है, ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। उसको परमेश्वर कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, वह अपनी ऋतुओं में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वैसे ही वह पुरुष होगा जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, रात दिन व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, उससे प्रसन्न रहता है। वो बहती नालियों किनारे लगाया गया वृक्ष के समान उसका जीवन फलेगा। उसके जीवन में कभी समस्या मुसीबत नहीं आएगी, वो अपनी ऋतुओं में फलता रहेगा और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ वह पुरुष करेगा वह सफल होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। जैसा कि भजन संहिता 1 अध्याय के 3 वचन में लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, वह अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए प्रियो, हमें भी परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करना है। परमेश्वर की प्रिय लोगों, हमें भी, आप सब लोगों को भी परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है और उस पर रात दिन ध्यान करना है, ताकि जो परमेश्वर ने आशीष दिया है वो आशीष आप पर बनी रहे और आप अपनी ऋतु में फलते रहें, आप कभी मुरझाने वाले ना रहें। और हम देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17 अध्याय उसके 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी सफलता रहेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब उस पर धूप लगेगी तब उसको धूप ना लगेगी और उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, वे सूखे नहीं होंगे, परंतु वह सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर पर जो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है और उस व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसको परमेश्वर कहता है कि वह सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा। सूखे में भी, भूखमरी अकाल के समय में भी उसको कुछ चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय भी उसके पास खाने को रहेगा, उसको फलता रहेगा। उस नाली के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान वह व्यक्ति फलता रहेगा और वो कभी मुरझाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि वह परमेश्वर के व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।